नमस्कार साथियों, नंदिनी क्लासेस साहित्य चैनल में मैं डॉक्टर रेशु कृति हजारे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम यूजीसी नेट कहानी इकाई 7 से संबंधित कहानी देख रहे हैं। राधिका रमन प्रसाद जी की कहानी कानों में कंगना। दोस्तों, कानों में कंगना कहानी 1913 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और इनकी कहानी संग्रह राधिका रमन सिंह जी की जो कहानी संग्रह है कुसुमांजलि, अपना पराया, गांधी टोपी, धर्मपुरी था। ये कहानी संग्रह है और इनकी रचनाएं हैं गांधी टोपी जो कि 1938 में, सावनी समा 1938 में, नारी क्या एक पहेली 1951, हथेली और झोपड़ी 1951, वे और हम 1956, अबला ऐसी क्या सबला 1962, मरीचिका, दरिद्र नारायण, सावनी समय, ऐसा विवेकी, भगवान जी उठा, माँ, भाषण का मसाला, बाप की रोटी, कानों में कंगना, ऐसा महंगा सौदा, मनी और अनी, कर्तव्य की बलि देवी। इस प्रकार के इनकी रचनाएं हैं। अब हम कानों में कंगना कहानी के पात्र परिचय के बारे में जानते हैं। जैसा कि 1913 में इंदु पत्रिका में यह कहानी प्रकाशित हुई थी और पात्र परिचय पहले बहुत आवश्यक है जान लेना। तो इसमें 4 मुख्य पात्र हैं। पहला है किरण, दूसरा है योगेश्वर जो किरण के पिता हैं, बाबा नरेंद्र के पिता व योगेश्वर के मित्र हैं और नरेंद्र किरण का पति है। तो किरण यहाँ मुख्य नायिका है और नरेंद्र उसका पति है। तो इस तरह से कानों में कंगना कहानी की ओर चलते हैं, पूरा पाठ्य अध्ययन करते हैं। कानों में कंगना कहानी का अध्ययन करने से पहले हम इस कहानी का संक्षिप्त सारांश जान लेते हैं। इस कहानी में हम देखेंगे कि जो पात्र हैं, किरण नायिका, और इस कहानी में हम देखेंगे कि वासना और प्रेम में जो भेद है उसे स्पष्ट किया गया है। कहानी के प्रारंभ में जिस तरह से कहानी का प्रारंभ होता है, किरण तुम्हारे कानों में कंगन क्या है, उतना ही ये कहानी पढ़ने में बहुत आकर्षक है और अंत उतना ही दुखद है। स्त्री की स्थिति वह स्वतः ही जाहिर करती है। इस कहानी में हम देखेंगे कि पुरुषों के आकर्षक में खोए रहने की कमजोरी का भी चित्रण है। किसके कानों में कंगना है? तो किरण के कानों में कंगना है। किरण एक नायिका है, किरण एक भोली भाली कन्या है। नरेंद्र आकर्षित हो जाता है इसके प्रति। ऋषिकेश के पास वन में आश्रम कुटी बनाकर किरण के पिता योगेश्वर रहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं नरेंद्र जो पात्र है स्वयं लेखक हैं। योगेश्वर के यहाँ सारे धर्म ग्रंथ पढ़ने के लिए नरेंद्र इनके घर में आता है। एक दिन किरण को बैठाकर जब योगेश्वर जी पढ़ा रहे होते हैं तो अचानक योगेश्वर खड़े हो जाते हैं नरेंद्र को देखकर। नरेंद्र के कंधे पे हाथ रखकर गदगद होकर वे कहते हैं, मैं चला। यह कहकर किरण तुम्हारे हवाले, यह कहकर वे अश्रु भरे नैनों से इस दुनिया से चले जाते हैं। और किरण की शादी होती है नरेंद्र के साथ। नरेंद्र से किरण विवाहित और श्रृंगार से मोहित करते चली जाती है। इस प्रकार निरंतर समय बीतता चला जाता है। मोहन के घर मिलने जाता है दूसरे शहर। नरेंद्र जो है मोहन के घर मिलने जाता है दूसरे शहर में और वहाँ नाच देखने जाता है, जहाँ किन्नरी को देखकर नरेंद्र मुग्ध हो जाता है और अनेक प्रकार के उपहार देते चला जाता है। और इस प्रकार बहाने बना बनाकर किरण से उसके गहने लेकर किन्नरी को देता था। और इस प्रकार अंत में उसके पास देने के लिए कुछ नहीं होता है। किरण के पास का सारा
जो उपहार बनाकर वो देता था उसके पास कुछ भी नहीं होता था। तो अंत में किरण से वो कहता है कि क्या कुछ भी नहीं है घर पे अब? तो अंत में किरण कहती है, कानों के कंगन, सिर्फ 2 कंगन बचे हैं, जो 2 कंगन देखे हैं। यह उस समय का जब जिक्र करती है कि कानों में जो कंगन है वो बस बचे हैं, तो वह उस समय का समय याद करते हैं जब उनकी शादी हुई होती है दोनों का, और किस प्रकार वह एक श्रृंगार करके उसके सामने आती है, तो वो पूरा वातावरण उसके सामने छा जाता है। तो इस प्रकार जैसे शकुंतला और दुष्यंत का वर्णन किया गया है, इसका एक भनक यहाँ पे मतलब एक शकुंतला और दुष्यंत का वर्णन किया गया है। और इस प्रकार यहाँ पे हम देखेंगे कि एक भनक किरण को लग जाती है कि किन्नरी के प्रेम मोह में फंस गया है नरेंद्र, और दुखी होकर वह इस दुनिया से चली जाती है। तो इस प्रकार की कहानी है। तो कहानी का अध्ययन करते हैं हम। किरण, तुम्हारे कानों में क्या है? उसके कानों से चंचल लट को हटाकर कहा कंगना। अरे, कानों में कंगना? सचमुच 2 कंगन कानों को घेर कर बैठे थे। हाँ, तब कहाँ पहनूं? किरण अभी भोरी थी। दुनिया में जिसे भोरी कहते हैं वैसी भोरी नहीं। उसे वन के फूलों का भोलापन समझो, नवीन चमन के फूलों की भंगी नहीं। विविध खाद या रस से जिनकी जीविका है, निरंतर काटछाट से जिनका सौंदर्य है, जो 2 घड़ी चंचल चिकने बाल की भूषा है, 2 घड़ी तुम्हारे फूलदान की शोभा। वन के फूल ऐसे नहीं, प्रकृति के हाथों से लगे हैं, मेघों की धारा से बढ़े हैं। चटुल दृष्टि इन्हीं पाती नहीं, जगतवायु इन्हें छूती नहीं। यह सरल सुंदर सौरभमय जीवन है। जब जीवित रहे तब चारों तरफ अपने प्राण धन से हरे भरे रहे। जब समय आता है तब अपनी माँ की गोद में झड़ पड़े। आकाश स्वच्छ था, नील उदार सुंदर, पत्ते शांत थे। संध्या हो चली थी। सुनहरी किरणें सुदूर पर्वत की चूड़ा से देख रही थी। वह पतली किरण अपनी मृत्यु शैया से इस शून्य निविड़ कानन से क्या ढूंढ रही थी, कौन कहे। किसे एकटक दिखती थी, कौन जाने। अपनी लीला भूमि को स्नेह करने चाहती थी। हमारे बाद क्या वहाँ क्या हो रहा है, इसे जोहती थी। मैं क्या बता सकूं, जो है उसकी उस भंगी में आकांक्षा अवश्य थी। मैं तो खड़ा खड़ा उन बड़ी आंखों की किरण लुटता था। आकाश में तारों को देखा है या उन जगमग आंखों को देखा, बात एक ही थी। हम दूर से तारों के सुंदर शून्य झिकमिक को बार बार देखते हैं, लेकिन वह स्पंदन निश्चेष ज्योति सचमुच भावहीन है, या आप अपनी अंतर लहरी से मस्त है। इसे जानना आसान नहीं। हमारी ऐसे आंखें कहाँ हैं कि उनके सहारे उस निगूढ़ अंतर में डूबकर था ले। मेरा साल की डोरी थाम कर पास ही खड़ा था। वह बालों को हटाकर कंगन दिखाने की भंगी प्राणों में रह रहकर उठती थी। जब माखन चुराने वाले ने गोपियों के सर के मटके को तोड़कर उनके भीतर किले को तोड़ डाला, या नूरजहाँ ने अंचल के कबूतर को उड़ाकर शाहजहाँ के कठोर हृदय की धज्जियाँ उड़ा दी, फिर नदी के किनारे वसंत वल्लभ रसाल पल्लवों की छाया में बैठी किसी अपूर्व बालिका की यह सरल निस्निग्ध भंगिमा एक मानव अंतर पर क्यों न पड़ दौड़े। किरण इन आँखों के सामने प्रतिदिन आती ही जाती थी। कभी किसी की टिकोरे से आंचल भर लाती, कभी मौल सेरी के फूलों की माला बन लाती, लेकिन कभी भी ऐसी बाल सुलभ लीला आँखों से होकर हृदय तक नहीं उतरी। आज क्या था? कौन शुभ या अशुभ क्षण था कि अचानक वह वनैली लता मदार माला से भी कहीं मनोर दिख पड़ी। कौन जानता था कि चाल से कुचाल जाने में, हाथों से कंगन बोलकर कानों में पहनने में इतनी माधुरी है। 2 टके के कंगन में इतनी शक्ति है। गोपियों को कभी स्वप्न में भी नहीं झलका था कि बांस की बांसुरी में घूंघट खोलकर नचा देने वाली शक्ति भरी है। मैंने चटपट उसके कानों से कंगन उतार लिया, फिर धीरे धीरे उसकी उंगलियों पर चढ़ाने लगा। न जाने उस घड़ी कैसी खलबली थी। मुंह से अचानक निकल आया, किरण, आज की यह घटना मुझे मरते दम तक न भूलेगी। यह भीतर तक बैठ गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और भी बड़ी हो गई। मुझे चोट सी लगी। मैं तत्क्षण योगेश्वर की कुटी की तरफ चल दिया। प्राण भी उसी समय नहीं चल दिए। यही विस्मय था। एक दिन था कि इसी दुनिया में दुनिया से दूर रहकर लोग दूसरी दुनिया का सुख उठाते थे। हरिचंदन के पल्लवों की छाया भूलोक पर कहाँ मिले।
लेकिन किसी समय हमारे यहाँ भी ऐसे वन थे जिनके वृक्षों के साये में घड़ी निवारने के लिए स्वर्ग से देवता भी उतर आते थे। इस पंचवटी का उन्नत यौवन देखकर राम की आंखें भी खिल उठी थी। वहाँ के निवासियों ने कभी अमर तरु के फूलों की माला नहीं चाही, मंदाकिनी की छींटों की शीतलता नहीं ढूंढी। नंदनों और पवन का आसानी कहाँ वन भी था। कल्प वृक्ष की छाया में शांति अवश्य है, लेकिन कदम की छाइयाँ कहाँ मिल सकती। हमारी तुम्हारी आंखों ने कभी नंदनोत्सव की लीला नहीं देखी, लेकिन इसी भूतल पर एक दिन ऐसा उत्सव हो चुका है जिसको देख देख कर प्रकृति तथा रजनी 6 महीने तक ठगी रही। शत शत देवांगनों ने परिजात के फूलों की वर्षा से नंदन कानन को उजाड़ डाला। समय ने जब कुछ पलट दिया, अब ऐसे वन नहीं जहाँ कृष्ण गोलोक से उतरकर 2 घड़ी बंसी का टेर दें। ऐसे कुटीर नहीं जिनके दर्शन से रामचंद्र का भी अंतर प्रसन्न हो। या ऐसे मुनीश नहीं जो धुरंधर धर्मराज को भी धर्म में शिक्षा दे। यदि एक तो भूल भटके हो भी, तब अभी तक उन पर दुनिया का पर्दा नहीं उठा। जगमनाया की माया नहीं लगी, लेकिन वे कब तक बचे रहेंगे। लोग अपने यहाँ लौकिक बातें कब तक होने देगा। भवसागर के जल तरंगों पर स्थिर होना कब संभव है। ऋषिकेश के पास एक सुंदर वन है, सुंदर नहीं अपरूप सुंदर है। वह प्रमोद वन के विलास निकंजों जैसा सुंदर नहीं, वरन चित्रकूट या पंचवटी की महिमा से मंडित है। वहाँ चिकनी चांदनी में बैठकर कनक घुंघरू की इच्छा नहीं होती, वरन प्रांचों में एक ऐसी आवेश धरा उठती है जो कभी अनंत साधना के फूल पर पहुँचाती है, कभी जीव जगत के एक एक तत्व से दौड़ मिलती है। गंगा की अनंत गरिमा, वन की निविड़ योग निद्रा वही देख पड़ेगी। कौन कहे वहाँ जाकर यह चंचल चित्त क्या चाहता है, गंभीर अलौकिक आनंद या शांत सुंदर मरण। इसी वन में एक कुटी बनाकर योगेश्वर रहते थे। योगेश्वर ही थे, यद्यपि वह भूतल ही पर रहते थे, तथापि उन्हें इस लोक का जीव कहना यथार्थ नहीं था। उनकी चित्रवृत्ति सरस्वती के श्री चरणों में ही थी या ब्रह्मलोक की अनंत शांति में लिपटी थी। और वह बालिका स्वर्ग से एक रश्मि उतरकर उस घने जंगल में उजेला करती फिरती थी। वह लौकिक मायाबद्ध जीवन नहीं था। इसे बंधन रहित बाधाहीन नास्तिक किरणों की लेखा कहिए, मानो निर्मुक्त चंचल मलय वायु फूल फूल पर डाली डाली पर डोलती फिरती हो, या कोई मूर्तिमान अमर संगीत बेरोक टोक हवा पर या जल की तरंग भंग पर नाच रहा हो। मैं ही वहाँ इस लोक का प्रतिनिधि था। मैं ही उन्हें उनकी अलौकिक स्थिति से इस जटिल मर्त्य राज्य में खींच लाता था। कुछ साल से मैं योगेश्वर के यहाँ आता जाता था। पिता की आज्ञा थी कि उनके यहाँ जाकर अपने धर्म के सब ग्रंथ पढ़ डालो। योगेश्वर और बाबा लड़कपन के साथी थे, इसलिए उनकी मुझ पर इतनी दया थी। किरण उनकी लड़की थी। उस कुटीर में एक वही दीपक थी। जिस दिन की घटना मैं लिख आया हूँ, उसी दिन सवेरे मेरे अध्ययन की पूर्णाहुति होती थी और बाबा के कहने पर एक जोड़ा पीताम्बर, 5 स्वर्ण मुद्राएं तथा किरण के लिए 2 कनक कंगन आचार्य के निकट ले गया था। योगेश्वर ने सब लौटा दिए, केवल कंगन को किरण उठा ले गई। वह क्या समझकर चुप रह गए। समय का अद्भुत चक्र है। जिस दिन मैंने धर्म ग्रंथ से मुंह मोड़ा, उसी दिन कामदेव ने वहां आ जाकर उनकी किताब का पहला सफ़ा उल्टा। दूसरे दिन मैं योगेश्वर से मिलने गया। वह किरण को पास बिठाकर न जाने क्या पढ़ा रहे थे। उनकी आंखें गंभीर थी। मुझको देखते ही वह उठ पड़े और मेरे कंधों पर हाथ रखकर गदगद स्वर से बोले, नरेंद्र, अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले है। यह कहकर किसी की सुकोमल उंगलियां मेरे हाथों में रख दी। लोचनों के कोनों पर 2 बूंदें निकल कर झांक पड़ी। मैं सहम उठा। क्या उन सब बातों विदित थी? उन पर सब बातें विदित थी? क्या उनकी तीव्र दृष्टि मेरी अंतर लहरी तक डूब चुकी थी? वह ठहरे नहीं, चल दिए। मैं कांपता रह गया। किरण देखती रह गई। सन्नाटा छा गया। वन वायु भी चुप हो चली। हम दोनों भी चुप चल पड़े। किरण मेरे कंधे पर थी। हठात अंतर से कोई अकड़ कर कह उठा, हाय नरेंद्र, ये क्या? तुम इस वन फूल को किस चमन में ले चले? इस बंधन विहीन स्वर्गीय जीवन को इस लोकजाल में बांधने चले। कंकड़ी जल में जाकर
कोई स्थायी विवर नहीं फोड़ सकती। क्षण भर जल का समतल भले ही उलट पुलट हो, लेकिन इधर उधर में जल तरंग दौड़कर उस छिद्र का नाम निशान भी नहीं रहने देती। जगत भी यही चाल है। यदि स्वर्ग से देवेंद्र भी आकर इस लोक चलाचल में खड़े हो, फिर संसार देखते ही देखते उन्हें अपना बना लेगा। इस काली कोठरी में आकर इसकी कालीमा से बचे रहे। ऐसी शक्ति अब आकाश कुसुम ही समझो। 2 दिन में राम हाय जानकी कहकर वन वन डोलते फिरे। 2 क्षण में यही विश्वामित्र को भी स्वर्ग से घसीट लाया। किरण की भी यही अवस्था हुई। कहाँ प्रकृति की निर्मुक्त गोद, कहाँ जगत की जटिल बंधन पाश, कहाँ से कहाँ आ पड़ी। वह अलौकिक भोलापन, वह निसर्ग उच्छ्वास हाथों हाथ लुट गए। उस वन फूल की विमल कांति लौकिक चमन की मायावी मनोहारिता से में परिपूर्ण हुई। अब आंखें उठाकर आकाश से नीरव बातचीत करने का अवसर कहाँ से मिले। मलय वायु से मिलकर मलयाचल के फूलों की पूछताछ क्यों कर हो। जब किशोरी नए सांचे में ढलकर उतरी, उसे पहचानना भी कठिन था। अब वह लाल चोली, हरी साड़ी पहनकर, सर पर सिंदूर रेखा सस्ती और हाथों के कंगन, कानों की बाली, गले की कंठी तथा कमर की करधनी 3 दिन उसके चित्त को नचाए मारती थी। जब कभी वह सहज धज कर चांदनी के कोठे पर उठती और वसंत वायु उसके आंचल से मोतियों की लपट लाकर मेरे बरामदे में भर लेता, फिर किसी मतवाली माधुरी या तीव्र मदिरा के नशे में मेरा मस्तिष्क घूम जाता और मैं चटपट अपने प्रेम चित्कार फुलदार रंगीन चिट्ठी में भरकर जूही के हाथ ऊपर भिजवाता या बाजार से दौड़कर कटकी गहने या विलायती चूड़ी खरीद लाता। लेकिन जो हो, अब भी कभी कभी उसके प्रफुल्ल बदन पर उस आलोक की छटा पूर्व जन्म की सुख स्मृति वत चली आती थी और आंखें उसी जीवंत सुंदर चिकमिक का नाज दिखाती थी। जब अंतर प्रसन्न था, फिर बाहरी चेष्टा पर प्रतिबिंब क्यों न पड़े। यूँ ही 1-2 साल मुरादाबाद में कट गए। एक दिन मोहन के यहाँ नाच देखने गया। वह किन्नरी से आंखें मिली क्या लीन हो गई। नवीन यौवन, कोकिल कंठा, चतुर चंचल चेष्टा तथा मायावी चमक, अब चित्त को चलाने के लिए और क्या चाहिए। किन्नरी सचमुच किन्नरी ही थी, नाचने वाली नहीं, नचाने वाली थी। पहली बार देखकर उसे इस लोक की सुंदरी समझना दुस्तर था। एक लपट जो लगती किसी नशा से चढ़ जाती। यारों ने मुझे और भी चढ़ा दिया। आंखें मिलती मिल गई, हृदय को भी साथ साथ घसीट ले गई। फिर क्या था, इतने दिनों में धर्म शिक्षा, शतवत्सर की पूज्य लक्ष्मी, बाप दादों की कुल प्रतिष्ठा, पत्नी से पवित्र प्रेम, एक एक करके उस प्रदीप्त वासना कुंड में भस्म होने लगे। अग्नि और भी बढ़ती गई। किन्नरी की चिकनी दृष्टि, चिकनी बातें घी बरसाती रही। घर बार सब जल उठा। मैं भी निरंतर जलने लगा, लेकिन ज्यों-ज्यों जलता गया, जलने की इच्छा जलाती रही। 5 महीने कट गए, नशा उतारा नहीं। बनारसी साड़ी, पारसी जैकेट, मोती का हार, कटकी कर्णफूल, सब कुछ लाकर उस मायाकारी के अलक्तक रंजित चरणों पर रखे। किरण हेमंत की मालती बनी थी, जिस पर एक फूल नहीं, एक पल्लव नहीं। घर की वधू क्या करती? जो अनंत सूत्र से बंधा था, जो अनंत जीवन का संगी था, वही हाथों हाथ पराये के हाथ बिक गया। फिर ये तो 2 दिन के चकमकी खिलौने थे, इन्हें शरीर बदलते क्या देर लगे। दिन भर बहानों की माला गूंथ किरण के गले में और शाम को मोती की माला उस नाचने वाली के गले में सशंक निर्जल डाल देना, यही मेरा जीवन निर्वाह था। एक दिन सारी बातें खुल गई। किरण पछाड़ खाकर भूमि पर जा पड़ी। उसकी आंखों में आंसू न थे, मेरे आंखों में दया न थी। बरसात की रात थी, रिमझिम बूंदों की झड़ी थी। चांदनी मेघों से आंख मुंदोवल खेल रही थी। बिजली काले कपाट से बार बार झांकती थी, किसे चंचला देखती थी तथा बादल किस मरोड़ से रह रह कर चिल्लाते थे। इन्हें सोचने का मुझे अवसर नहीं था। मैं तो किन्नरी के दरवाजे से हताश लौटा था। आंखों के ऊपर न चांदी थी न बदली थी। त्रिशंकु ने स्वर्ग को जाते जाते बीच में ही टंकर किस दुख को उठाया और मैं तो अपने स्वर्ग के दरवाजे पर सर रखकर निराश लौटा था। मेरी वेदना क्यों न बड़ी हो। हाय मेरी अंगुलियाँ, मैं एक अंगूठी भी रहती तो उस नज़र कर उसके चरणों पर लौटता। घर पर आते ही जूही को पुकार उठा, जूही, किरण के पास कुछ भी बचा हो तो फौरन जाकर मांग लाओ। ऊपर से कोई आवाज़ नहीं आई।
केवल सर के ऊपर से एक काला बादल कालांत चित्कार के चिल्ला उठा। मेरा मस्तिष्क घूम गया। मैं तत्क्षण कोठे पर दौड़ा, सब संदूक झांके, जो कुछ मिला सब तोड़ डाला, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। अलमारी में केवल मकड़े का जाल था। श्रृंगार बक्स में एक छिपकली बैठी थी, उसी दम किरण पर झपटा। बाहर जाते ही सहम गया। वह एक तकिए के सहारे निसहाय निस्पंदन लेटी थी। केवल चांद ने खिड़की से होकर उसे गोद में ले रखा था और वायु उस शरीर पर जल से भिगोया पंखा झल रही थी। मुख पर एक अरूप छटा थी। कौन कहे, कहीं जीवन की शेष रश्मि क्षण भर वहीं अटकी हो। आंखों में एक जीवन ज्योति थी। शायद प्राण शरीर से निकलकर किसी आश्रय से वहाँ बैठ रहा था। मैं फिर पुकार उठा, किरण, किरण, तुम्हारे पास कोई गहना भी रहा है? हाँ, छिन कंठ की काकली थी। कहाँ है, अभी देखने दो। उसने धीरे से घूंघट सरकाकर कहा। वही कानों में का कंगना। सर तकिए से ढल पड़ा, आंखें भी झिप गई। वही जीवंत रेखा कहाँ चली गई? क्या इतने ही के लिए अब तक ठहरी थी? आंखें मुख पर जा पड़ी। वही कंगन थे, वैसे ही कानों को घेर कर बैठे थे। मेरी स्मृति तड़ित वेग से नाच उठी। दुष्यंत ने अंगूठी पहचान ली। भूली शकुंतला उस पल याद आ गई, लेकिन दुष्यंत सौभाग्यवाली थी। चक्रवर्ती राजा थे। अपने प्राण प्रिया को आकाश पताल छान कर ढूंढ निकाला। मेरी किरण तो इस भूतल पर न थी कि इस तरह प्राण देकर भी वह पता पाता। परलोक से ढूंढूं निकालूं, ऐसी शक्ति इस दिनहीन मानव में कहाँ। चढ़ा नशा उतर पड़ा। सारी बातें सूझ गई। आंखों पर की पट्टी खुल पड़ी, लेकिन हाय खुली भी थी तो उसी समय जब जीवन के केवल अंधकार ही रह गया। तो मेरे वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। यदि चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद, थैंक यू।